नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। जिस तरीके से झारखंड के अंदर सियासी हालात जो हैं वो बदलते नजर आए, अब ऐसी स्थिति दिल्ली में भी हो। उससे पहले अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि ईडी के समन मिल रहे हैं। इस पर बड़ी खबर आ रही, बता रही है आपको सुजाता। शुक्रिया सुमित। और बड़ी खबर आपको बता दें कि 5वीं बार भी ईडी के सामने पेश नहीं होंगे अरविंद केजरीवाल। उन्होंने कह दिया है ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। और आपने इस समन को भी गैर कानूनी बताया है, बदलने की भावना से ग्रस्त बताया है। केजरीवाल पेश नहीं होंगे, ये 5वां समन था। आज उन्हें पेश होने के लिए कहा गया था, लेकिन एक बार फिर आपकी तरफ से, अरविंद केजरीवाल के तरफ से मना कर दिया गया है। वो इस जो समन है उसको नहीं मानते और ये कहा गया है कि हम कानूनी रूप से जवाब देंगे। ईडी का समन गैर कानूनी है, आपकी तरफ से ये कहा गया है। आपको बता दें कि गिरफ्तार करने की साजिश इसे करार दिया है आम आदमी पार्टी ने। ये 5वीं बार था। अलग अलग कारणों से पहले भी अरविंद केजरीवाल मना कर चुके हैं। पहले भी कहा कि ये गैर कानूनी समन है, हम पेश नहीं होंगे। केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाया और आज एक बार फिर एक तरफ धरना प्रदर्शन, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया। ईडी के सामने पेश नहीं होंगे अरविंद केजरीवाल। ईडी का समन जो है वो गैर कानूनी। आम आदमी पार्टी एक बार फिर से यही कहती हुई, दोहराती हुई नजर आ रही। गिरफ्तार करने की यह साजिश है, अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है बीजेपी। 5वें समन को भी गैर कानूनी इसे करार दिया गया है। और बड़ी खबर आपको बताएं, केजरीवाल पर ईडी के सूत्रों की तरफ से दावा, पेशी को लेकर कोई सूचना नहीं है, किसी तरीके की कोई जानकारी नहीं है। केजरीवाल की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है। ईडी ने आज केजरीवाल को पेशी के लिए बुलाया था और जिस तरीके से समन किया गया, उस पर एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ने आने से इनकार कर दिया है, गैर कानूनी समन को बता दिया। और जो ईडी के सूत्र है दावा कर रहे हैं कि पेशी को लेकर कोई सूचना नहीं है, अरविंद केजरीवाल ने कोई जानकारी नहीं दी है, केजरीवाल की तरफ से कोई जानकारी नहीं आई है कि वो आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। ईडी ने आज केजरीवाल को पेशी के लिए एक बार फिर से समन किया था और वही हालात एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल इस समन को गैर कानूनी बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी उस पर सवाल उठा रही है, कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की साजिश है। लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार जो है वो करना चाहते हैं और इसीलिए बार बार समन यहां पर हो रहे हैं। लेकिन यह समन गैर कानूनी और ईडी के सूत्र कह रहे हैं कि हमारे पास कोई जानकारी अरविंद केजरीवाल ने नहीं दी। सुजाता बिल्कुल। और इस बीच ग्राउंड से हमारी एक बड़ी टीम मौजूद है जो दिल्ली की पूरी हलचल पर नजर रख रही है। इस वक्त हमारे साथ गायत्री हैं जो कि प्रदर्शन के स्थल पर हैं, गणेश हमारे साथ हैं और साथ ही हमारे साथ दीपेश है ईडी दफ्तर से। सबसे पहले ईडी दफ्तर का रुख कर लेते हैं। दीपेश, 5वीं बार इस बात की संभावना थी और वही जवाब आया है कि कानूनी नहीं है ये समन, हम पेश नहीं होंगे। बिल्कुल, देखिए, राजनीति से प्रेरित लगातार आम आदमी पार्टी समन को बताती रही है, चाहे आप वो 2 नवंबर का जिक्र कर लीजिए, 21 दिसंबर का जिक्र कर लीजिए, 3 या 18 जनवरी का कर लीजिए। 4 अलग अलग समन जब ईडी की तरफ से आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री को जारी किए गए, उसके बाद उन्हें टालते रखे और अब 5वां समन जो जारी हुआ उसको भी यही कहकर कि ये राजनीति से प्रेरित है और सिर्फ गिरफ्तार करने की भावना के साथ कि समन भेजा जा रहा है, इसे कहते हुए उन्होंने इस समन को भी टाल दिया है। अब एक सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि कुछ इसी तरह से समन टालने का काम जो है वो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी किया था। बड़ा लाइटली ईडी के इन समनों को लिया था, लेकिन अब स्थिति क्या हुई है वो सबके सामने है। मगर अब ईडी के पास विकल्प क्या बचता है सुजाता, विचार इस पर हो रहा है कि क्या अब ईडी 6वां समन जारी करेगी या फिर डायरेक्ट कोर्ट का रुख करते हुए कोर्ट के जरिए एक नोटिस अरविंद केजरीवाल को पहुंचाया जाता है कि अब आपको आना होगा, ईडी के सवालों का सामना करना होगा। क्यों? क्योंकि 5वां समन जारी करने के साथ ही ईडी ने सवालों की एक लंबी फहरिस्त बना रखी थी जो सवाल जवाब इस शराब घोटाला मसले को लेकर, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर उनसे पूछे जाने थे। लेकिन अब जांच में वो सहयोग करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। यहां तक कि सहयोग करने के बाद वो समन जारी करने के बाद ईडी के समक्ष पेश भी नहीं हो रहे हैं। यही कारण है कि सवाल भी खड़े हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी बार बार सवाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी भी यहां पर उठा रही है। और गायत्री, ये सवाल हर बार पूछा गया है कि अगर कुछ नहीं किया है तो डर किस बात का है? बिल्कुल सुमित, देखिए, बार बार बीजेपी यहां तक कह रही है अगर आपको लगता है कि जो नोटिस है वो गैर कानूनी है तो आप कोर्ट जाइए, कोर्ट में जाकर जो ईडी का समन है उसको निरस्त कराइए। लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से ऐसा नहीं किया जा रहा है। आप सोचिए, अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, तमाम उनके पास वकील है, तमाम ऐसे सोर्सेज है जिसके जरिए वो कानूनी राय भी ले सकते हैं, कानूनी एक्शन भी ले सकते हैं, कानूनी कदम उठा सकते हैं। लेकिन बावजूद इसके, देखिए, पहले मैं तस्वीरें आपको दिखा देती हूँ। ये आप देख सकते हैं, दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेड, दीनदयाल उपाध्याय
मार्ग पर इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर अलग अलग जगहों पर बैरिकेड लगा दिए गए हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से, क्योंकि आज बीजेपी भी बड़ा प्रोटेस्ट करने वाली है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी कार्यालय पर पहुंचकर प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया है। बीजेपी साफ तौर पर पोस्टर्स लगाकर ये आरोप लगा रही है कि जो घोटालेबाज है दिल्ली सरकार जो है वो घोटालेबाज है। कई घोटालों का बाकायदा उस पोस्टर में जिक्र भी किया गया है, शराब घोटाला, दवाई घोटाला, क्लासरूम घोटाला, इन तमाम घोटालों का जिक्र करते हुए बीजेपी आज बड़ा प्रोटेस्ट करने वाली है। तो वहीं आम आदमी पार्टी भी प्रोटेस्ट करेगी, लेकिन मैं आपको दिखा दूं कई लेयर्स में ये बैरिकेडिंग की गई है और 10 बजे के करीब ये जो पूरा रूट था, ये पूरा रूट ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था और अभी भी बैरिकेडिंग लगाने का काम जारी है। एक बार पीछे से दिखाइए, वो दिल्ली, ये आप देख सकते हैं बीजेपी ऑफिस, वहां पर भी बैरिकेडिंग की गई है। उससे आगे गायत्री, दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ आज एक बार फिर दिल्ली में प्रदर्शन कर रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल गणेश ये है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया कि जब कानूनी समन आएगा तो हम कानूनी रूप से जवाब देंगे। कानूनी समन कैसा होता है और किस तरह से बताया जाए जिसको वो कानूनी मानेंगे? ये नोटिस पूरी तरीके से गैर कानूनी है, राजनीति से प्रेरित है। तो कानूनी है, राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि लगातार उनका यह कहना है कि जिस तरीके से जो उनके ऊपर कथित तौर पर शराब घोटाले का आरोप लगाया जा रहा है कुछ भी नहीं है। बीजेपी पूरी तरीके से बौखलाई हुई कि किस तरीके से एक पार्टी जो एक दशक पहले बनती है और किस तरीके से दिल्ली में चाहे शिक्षा और स्वास्थ्य तमाम जगत में काम करती है, उसके बाद ये अलग अलग राज्यों में जहां पर चुनाव होते हैं और वहां जाती है तो अपने पैठ बनाने शुरू कर देती है। सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ, क्या आम आदमी पार्टी का दफ्तर है वो देखिए। ये आम आदमी पार्टी का दफ्तर है वो देखिए। यहाँ पर किस तरीके से पुलिस की तैनाती की गई। करीबन 11 बजे यहाँ पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी की जितने भी सांसद है, विधायक है, पार्षद है, कार्यकर्ता है, सभी लोग इसी सड़क पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर आएंगे और बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोले। उनका एक आरोप है कि जिस तरीके से चंडीगढ़ मेयर का चुनाव हो उस तरीके से धांधली की गई और उसी के तहत आज यहाँ पर बहुत बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। उस प्रदर्शन को लेकर किस तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस से लेकर पैरामिलिट्री के तमाम जवान यहाँ पर तैनात किए गए, यहाँ तक कि वज्रवाहन से लेकर यहाँ पर वाटर कैंप तमाम लोग यहाँ पर तैनाती की गई। साथ ही अगर मैं बैरिकेडिंग के लेयर्स की बात करूं तो आईटीओ का जो मेट्रो का गेट है वहां से बैरिकेडिंग की शुरुआत होती है तो और आम आदमी पार्टी के दफ्तर तक पहुंचने तक की दूरी है करीबन 1 किलोमीटर है। उस 1 किलोमीटर में 4 लेयर की बैरिकेडिंग, क्योंकि उस तरफ सड़क के अब बीजेपी का प्रदर्शन होगा और दूसरी तरफ सड़क के इसी सड़क पर आधी सड़क को बांट दिया गया जहाँ पर बीजेपी राजनीतिक घमासान करेगी तो दूसरी ओर आम आदमी पार्टी बीजेपी के मुख्यालय का घेराव करेगी। अब विजय सही आपको ये तस्वीर दिखाएंगे, ये सड़क जो जाती है बीजेपी मुख्यालय की ओर, एक लेयर ये बैरिकेडिंग की, उसके बाद जो आपको वाटर कैनन दिख रहा होगा उसकी बाद लेयर दिखाई पड़ेगी और यहाँ से आम आदमी पार्टी से लेकर बीजेपी की जो दूरी है करीबन 700 से 800 मीटर की दूरी है। इसी दूरी में हजारों की संख्या में पुलिस और ऐसे वाहन जो प्रदर्शनकारी है उन्हें बीजेपी मुख्यालय से और बढ़ने के लिए रोके, क्योंकि ये प्रदर्शन बहुत विशाल होगा क्योंकि दिल्ली के अलग अलग इलाके से लेकर पंजाब, चंडीगढ़ तमाम तो स्थितियां एक बार फिर से जो है वो राजधानी दिल्ली में टकराव की नजर आने वाली हैं। जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की गई है, बीजेपी हमलावर है और वहीं आम आदमी पार्टी कह रही है कि सब कुछ राजनीति से प्रेरित है। वापस आपके पास लौटेंगे, तमाम जानकारी आपसे लेते रहेंगे। गायत्री, साथी गणेश और दीपेश, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं झारखंड की और साथ ही चिंपई सोरेन जो शपथ लेने जा रहे हैं।